2025 या फिर 2026 की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ की जरूरत है, मैथ पढ़ना चाहते हो, तो ये वाला बैच आपके लिए अभी इसी वक्त नया नया आया है। आज इस बैच की पहली क्लास होगी। बैच का नाम होने वाला है जय घोष 2.0, जिसमें मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे। आज की क्लास में बेसिक्स होंगे क्योंकि शुरुआत ही हो रही है। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन कौन मुझसे जुड़ने वाले हो, तो इस क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक कोशिश करूंगा HCF LCM आपको पढ़ाऊं, उसके बाद नंबर सिस्टम पे हम चलेंगे और इस तरीके से हम पूरा, जैसे अरिथमेटिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ एडवांस मैथ को भी कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। रोज मैं आपको दूंगा टास्क यहां पर, जैसे आज की क्लास में आप देख लेना कि मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जो आपको कल की क्लास में आने से पहले क्लियर करके आने हैं, याद करके आने हैं। तो भारत माता की जय बोल के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे आज LCM HCF, शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां पर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेंगे, यहां पर छोटे छोटे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। फिर अब की बात डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स विजय बैच में हमारे साथ जुड़े हुए थे वो अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप डी का बैच लिया है अलग से वो भी जानते हैं। अब अगर ग्रुप डी वाला बैच में आप चल रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये वाला बैच भी सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलेगा। ग्रुप डी का स्पेशल बैच चल रहा है, चलता रहेगा। यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम तो हम रखेंगे, चलो ठीक है, लेकिन पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप मैथ पढ़ने जा रहे हो, सिलेबस क्या होगा आपका मैथ का। तो मैं यहां टॉपिक्स आपके सामने रख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बिल्कुल नए स्टूडेंट समझ के आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे आप मैथ पहली बार पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से क्लासेस चलेगी। कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी क्योंकि टारगेट 2025 वाली और 26 वाली एग्जाम्स हैं, सारी एग्जाम्स हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितनी भी एग्जाम्स हैं वो सारी। तो यहां पर बिल्कुल एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे। तो देखो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। जो टॉपिक्स हम स्टार्टिंग में देखेंगे, जो चीजें जिस तरीके से हम चलेंगे ये वाली, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो अच्छे से आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे, मैं जैसे पढ़ाऊंगा तो सारा कवर करते चले जाएंगे। फिर बहुत हाई लेवल वाली चीजें हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे जो हम पढ़ने वाले। देखो उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये अपने टॉपिक होने वाले हैं जो हम यहाँ पर इस बैच में देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना पढ़ा के रुक जाऊंगा, ये बैच लगातार चलता रहेगा। इसमें क्लासेस रोज आती रहेंगी, प्रैक्टिसेस रोज आती रहेंगी। तो बने रहिए, नीचे कमेंट जरूर कर देना जिससे मैं आपकी टाइमिंग एडजस्ट कर दूं। जिस टाइम पे आप चाहोगे उस टाइम पे आपको क्लास मिलती चली जाएगी। तो ये वाले टॉपिक्स हो गए। अब हम देखो हमारी जो क्लासेज होती हैं उसमें मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अलग से मेरा बैच ले रखा है तो आप जानते हो कि मेरी एक खासियत है, जैसे मैं आज कोई क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं तो इस क्लास में मैं आपको एक टास्क देके जाता हूं। अगर आपको अगली क्लास में आना है तो ये वाला टास्क पूरा करके आना है, जिससे क्या होगा, हमारे दिमाग में देखो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो धीरे धीरे अगर इकट्ठी होती जाती है तभी मजा आता है। रेगुलर क्लासेस लेने का मतलब क्या होता है कि हर क्लास से हम कोई छोटी से छोटी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करेंगे, नोट डाउन करेंगे, धीरे धीरे दिमाग में बैठा लेंगे। तो मैं मेरी क्लासेस में क्या खासियत रखता हूं कि अपनी क्लास में मैं आपको एक टास्क देता हूं, अगली क्लास में आओगे तो वो टास्क कंप्लीट करके आना है, यानी कि जो मैंने आज बताया वो याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में। जिससे होता क्या जाएगा, आप क्लासेज भी लेते जा रहे हो, प्रैक्टिस भी आपकी होती जा रही है और साथ में जो टास्क मैंने दिया है वो आपके याद भी होते जा रहे हैं। तो आज का टास्क क्या है, क्योंकि अगर हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों तो मैथ की शुरुआत करेंगे उसमें ये वाली चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी ही है। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम क्या है, स्क्वायर।
सब जानते हो। जैसे टेबल सबको याद करनी है तो मैं वो चीजें तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बेसिक से शुरुआत करवा रहा हूं तो ये सारी चीजें बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जितना है वो सारा मैं ही सिखाऊंगा। अगर आपकी भी प्राथमिकता ये है कि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है तो आ जाओ, जल्दी से कवर कर लेंगे। तो स्क्वायर है, देखो 1 से लेकर 30 तक आपको सारे स्क्वायर याद करने दिख रहे होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 14, 25, 36, बोलने की जरूरत नहीं है, 15 का 225, 25 का 625, इस तरीके से 30 तक लिख लो। ये वाला है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है सर। तो ये वाला एक टास्क हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तो अगर मैं भी नहीं दूं ना आपको ये वाला टास्क तो ये आपको करना ही है, सबको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है उसके लिए। आगे चलते हैं। आगे है दूसरी चीज, क्या है? पहला था स्क्वायर और ये है क्यूब। यानी आपको 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर, और 1 से लेकर कम से कम भी 15 तक आपको क्यूब याद कर लेने हैं। 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, आगे बढ़े। बोर नहीं होना है क्योंकि पहली क्लास है, यहां पर चीजों को एक एक चीज करके इकट्ठी करनी होती है। क्योंकि आप शुरुआत करते हो, जब भी शुरुआत करते हो तो बेसिक चीजों को स्टार्टिंग में देखते हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूं आपको, तो सारी चीजें पूछूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब हम चलते हैं आगे, क्या अपने टॉपिक पे चलेंगे। एलसीएम एचसीएफ भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बेसिक क्लास है तो चीजें तो सारी बतानी होंगी, ये चीजें याद होंगी। देखो, अगर आपने अभी 12th पास की है या फिर आप इस कंपटीशन वाली लाइन में आए ही हो तो आप चीजों को समझोगे कि हम आज तक जो करते आ रहे थे और अब जो करेंगे उसमें कितना फर्क है। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। अपनी क्लासेस ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चलेंगी, तो जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, जम के रहिए। जिन चीज़ों को जरूरत पड़ेगी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहले सवाल से नहीं, कुछ जानकारी, जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने दे दी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो सकती है, तो एक तो आप पूरे पे डिवाइड देके पता चलाओगे कि मैं डिवाइड दे लूं फिर पता लगा लेता हूं, और दूसरा संख्या को देखते ही आपको पता चल जाए कि ये डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसी को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो यहां पर डिविजिबिलिटी रूल में देखो क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? 2 की विभाजकता के नियम, 2 की विभाज्यता के नियम, कि कौन कौन सी संख्या में 2 की विभाज्यता वाले। अब देखो क्या है, यहां पे आपने देखा होगा 2 की पावर n लिखी हुई है। हम भागादौड़ी नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये कोई YouTube वीडियो नहीं है, ये पूरी क्लास है, तो ये क्लास के हिसाब से ही चलेगी। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तभी आप यहां पर जम पाओगे, ठीक है। आ जाओ फिर 2 की पावर n हम देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि 2 के ऊपर पावर लगी हुई, ये कुछ भी हो सकती है। 2 के पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, ये चीजें हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये कोई संख्या है, क्या ये 2 की पावर 4 से विभाजित होगी, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी ना। तो ये वाली चीज ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक से। सबसे पहले 2 की पावर 4 क्यों देखना? हम 2 की पावर 1 से शुरुआत करते हैं, तो आ जाओ फिर 2 की पावर 1 से शुरुआत करते हैं। कोई भी एक संख्या लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो 2 की पावर 1 से विभाजित है या नहीं है। 2 की पावर 1 यानी कि 2। अपनी नोटबुक में आप डालो, जैसे डिविजिबिलिटी रूल लिखा तो हेडिंग डालो 2 की विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ऐसे लिख लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, पूरा बैच यूट्यूब पर फ्री चला के, क्योंकि ऐसे जब आराम से क्लासेस चलती है ना तो ऑडियंस अपने आप ही कम हो जाती है। तो अगर आप 50 से 100 स्टूडेंट्स भी हो जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेगुलर क्लास, आप समझदार हो, सभी रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं, तो ये वाला अपना जो बैच चलेगा ये तो अलग से चलेगा। इस पे ये मत देखना कितने व्यूज हैं, कितने क्या है, मैं उन सब चीज़ों के लिए ये वाला बैच नहीं ला रहा हूँ।
उन सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियोज़ आते रहेंगे, उन सब चीज़ों के लिए मैं एक वन शॉट वीडियोज़ वगैरह भी बनाता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे हो ना मैं क्यों ये क्लासेस लेके आ रहा हूँ, कि मैं इस बैच को पेड बैच बनाता हूँ, उसमें 150-200 स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वही पढ़ते रहते हैं लगातार। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ यूट्यूब पर भी, चाहे आप 100-150 बच्चे भी रेगुलर देख रहे हो तो इनफ है इस क्लास के लिए, ठीक है। 100 बच्चे, आप ये सोच के देखो एक पूरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेज में ऐसे ही होता होगा। मैं आपको एक्सपीरियंस वही दिलाऊंगा जो ऑफलाइन क्लासेज का। नीचे कमेंट में कुछ भी पूछोगे मैं खुद जवाब दूंगा, टीम जवाब नहीं देगी। इस पे जब ये वाला बैच है इसमें टीम जवाब नहीं देगी, मैं खुद जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 2 की पावर 1 की विभाजकता का नियम हमें देखना है। तो क्या करना है सर, ये वाली जो लाइन है ना, जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो, जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि मैं आपको ऐसे बोलूँ ये संख्या है, मैं अगर आपको ऐसे बोलता हूं कि ये संख्या है, हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि आखिरी अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या। 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये पता चल गया आपको। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, 3920। अब इसके क्या देखना है हमें, सिर्फ आखिरी अक्षर देखना, लास्ट डिजिट देखना है हमें। लास्ट डिजिट 0 है, 0 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं 342194। अब इस पूरी संख्या में 2 का विभाजन नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखना है। इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो ये संख्या भी पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी। हमने क्या देखा, क्योंकि 2 की पावर 1 थी तो हमने क्या देखा, लास्ट की एक डिजिट। अगर 2 की पावर 1 है तो हमने देखा लास्ट का एक डिजिट। अब आप इससे क्या सीखे, देखो यहां पर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का एक अंक हमने देखा। अगर 4 दिया हुआ है तो यानी कि ये क्या है, 2 की पावर 2 है ना। अगर 4 की विभाजकता का हमें रूल देखना है तो इसको हम 2 की पावर 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 8 है, वो क्या है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 2 की पावर 3। ये कितना हो गया, 16, तो 16 हो गया 2 की पावर 4, ये 32 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया। ये आप समझ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, इसलिए एक एक चीज आपको समझा रहा हूं यहां पर। क्योंकि ये क्लासेस स्टार्टिंग की है, बेसिक क्लासेस हैं, तो आपको देखना है, बिल्कुल मैं एकदम हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बैच की शुरुआत है, नई क्लास है, पहली क्लास है, तो ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। अब देखो यहां पर देख लिया हमने। आगे की बात यह है सर, अगर लास्ट की एक संख्या हमें देखनी है 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 2 में कितनी देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। यही तो खेल है, यही तो खेल है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं 1 3 5 4 4 2। अब हमें इसमें अगर 2 की पावर 2 की विभाजकता चेक करनी है, यानी कि 4 की विभाजकता चेक करनी है, इसका मतलब मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे सर जी, लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे मुझे यहां पर। अब समझ आई ना बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब समझ आई मुझे बात। अगर मुझे 8 की देखनी है, अगर मुझे 8 की विभाजकता देखनी है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। तो 2 की विभाजकता के नियम से हमने क्या देखा, हमने 2 की विभाजकता के नियम में 2 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया। यानी 1 से लेकर 9 डिजिट तक मैं चलूं तो 2 का विभाजकता का रूल देख लिया। 1 का तो सबको पता है, सब में 1 का भाग जाएगा, तो 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। अब बच गए कौन कौन से, अब बच गई कौन कौन सी संख्या है इसमें, 3 बच गई, 5 6 7 बच गई, ठीक है। 8 के बाद में 9 बच गई, यही तो बच गई। हमें यही तो चेक करना है कि किस संख्या में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का। ये डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो मैंने 2 का आपको बता दिया और 2 के साथ साथ 4 का भी बता दिया, 8 का भी बता दिया। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी तरीके
पूरे तरीके से विभाजित होगी। अगर 8 का चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देख लेने, 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं बोर्ड को, आपको यहां पर पता चल गया, बार बार रिपीट करूंगा नहीं, ठीक है। हेडिंग आपने डाल ही ली थी 2 की डिविजिबिलिटी रूल, उसमें 2 की पावर n लिख लो, यहां पर आप लिख लो यदि लास्ट n डिजिट में दो की पावर n का पूरा पूरा भाग जाए, अगर लास्ट n डिजिट में 2 की पावर n का पूरा पूरा भाग जाए तो वो संख्या 2 की पावर n से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 4 है, यहां पर 2 की पावर 5 है। समझ गए इस चीज में? क्योंकि मैं स्टार्ट ही की है क्लास तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ये चीज हो गई, 2 की पावर n का आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है, 2 वाला ही है, तो अब आप इनकी प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। विच नंबर विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाई 2, हिंदी मीडियम वालों को इतना तो, ये तो इंग्लिश सीधी सी है इसलिए मैंने इसकी हिंदी लिखी नहीं है, कि कौन सा नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। 2 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी मुझे क्या देखना है, लास्ट का 1 डिजिट ही देखना है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने लास्ट का डिजिट देखा 8, यहां पर है 9, यहां पर है 1, यहां पर है 9। सबको पता है 2 का भाग इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 में जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13518। इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। नए बच्चे जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को देखना चाहते हैं और ये चीज समझते हैं कि अगर स्टार्टिंग से देखना है तो बेसिक से बेसिक चीज भी देखनी पड़ेगी, ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि स्टार्ट किया है हमने अभी। हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे अगर आपका साथ रहा तो। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर कमेंट अगर आप लोग करते रहोगे तो अब हम बहुत आगे तक जाएंगे। एक एक छोटी छोटी चीज आपको बताऊंगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है, विच नंबर विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाई 4। यहां पे क्या पूछ लिया कि कौन सा नंबर 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2, यानी हमें n डिजिट्स देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यहां पर अगर मुझे कंसंट्रेट करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट्स पे करूंगा, इन पे। अब आपको देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स में 2 की पावर 2 यानी कि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखो 4 का इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 1 जा 4, बच गए 2, 4 6 जा 24, इसमें चला गया। इसमें दूंगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 2 शेषफल बच जाएगा। इसमें दूंगा तो क्या होगा, 4 7 जा 28, तो इसमें भी जाएगा। यानी मेरे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आज की क्लास बहुत अच्छी जा रही होगी, सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैं चाहता तो बहुत एडवांस चीजें स्टार्टिंग में बता देता, लेकिन आप मुझसे जुड़ते ही नहीं, इसलिए मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं और हम पूरा देखेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, आ जाओ। विच नंबर विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाय 8। अब यहां पे बात आ गई किसकी, 8 से पूरा कौन कौन सा डिवाइड होगा। 8 का मतलब जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3। अब यहां मुझे क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये रहे लास्ट के 3 डिजिट्स। चलो सर, चलो सर, चलो सर। अब 8 का भाग देके देख लो ना, 8 छिगे 48, ठीक है, 32, इसमें जाएगा पूरा पूरा 8 का भाग। देख ना, आगे वाला देखो, 8 चौके 32, इसमें भी जाएगा 8 का पूरा पूरा भाग। इसमें नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट का डिजिट 3 है, इसमें लास्ट का डिजिट 5 है, इनमें तो जा ही नहीं सकता। मतलब इन 2 संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नहीं दे सकते, ऐसे नहीं समझ सकते तो और बेसिक चीज समझा दूं आपको। 512 है, इसी में तो 8 का भाग देके देखना है।
8 छीके 48, बच गए 3, उतारा 2, 8 चौके 32। ये लो, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है ना 8 का, मतलब ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। जितनी भी संख्या इसको आप डिवाइड करते आओगे ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। अगला क्या है 328, 3 डिजिट देखने हमें लास्ट के। चलो 328 में 8 का भाग देके देखो, 8 चौके 32, बच गया 0, उतारा 8, 8 एकम 8। ये लो, चलो सर कुछ नहीं बचा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बिल्कुल आसान तरीके से। चले आगे, मतलब अब आपको कोई क्लियरिटी, सारी क्लियरिटी होगी 2 की पावर n वाली। चलते हैं आगे। आगे क्या है, विच नंबर विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाई 16। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। विच नंबर विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाई 16। कौन सा नंबर होगा? 16 का मतलब क्या होगा लाडलो? 16 का मतलब होगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 4। 2 की पावर 4 होगी, यानी कि मुझे यहां पर लास्ट के 4 डिजिट्स में भाग देके देखना है 16 का। अगर पूरा पूरा जा रहा है मतलब ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो चलो इसमें तो जाएगा ही नहीं, बाकी आप 40 96 हैं, इसमें भाग देके देख लो 16 का। 16 दूनी 32, बच गया 8, बच गया 9, 16 छीके 96, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ए वाला ऑप्शन तो होगा। आगे वाला भी चेक करके देख लो इसी तरीके से, इसमें भाग करके देख लो इसी तरीके से, इसमें भाग करके देख लो। यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ऑप्शन लिखे हैं। अगर इनमें कोई सा भी हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। लास्ट के 4 डिजिट में भाग देके देख लेना। आगे चले, यानी 2 की पावर n। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ आ गया होगा। 2 के बाद हम कहां बढ़ेंगे? 3 पे चलेंगे। 2 की पावर, ये 2 की पावर हमने देख ली, अब हम चलेंगे कहां? 3 पर। यानी हमें ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का और 9 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब भी क्लासेस शुरू करवाता हूं पहले ये वाली चीजें बताता हूं लाडलो। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, वहां पर हमें इन सारी चीजों की जरूरतें पड़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। देखो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। लिख लो ये वाली चीज, अपनी नोटबुक में उतार लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप मैथ पढ़ो ना, क्योंकि मुझसे पहली बार पढ़ने आए हो, तो अगर आप ये क्लास लाइव देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा लेट भी देख रहे हो तो आप ऐसे करो कि बिल्कुल पहली क्लास से लास्ट क्लास तक इस क्लास को देखते जाओ। आज की क्लास में मैं बातें ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि पहली ही क्लास है, बैच की शुरुआत है। अगली क्लासेज में मैं ये सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, तो मैं पहली क्लास में सारी चीजें बोल देता हूं। जब भी मेरी क्लास देखने आओ आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए, या मैं कहूं कि रफ नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी चीजें मैं लिखाऊं उनको नोट डाउन करते जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। चाहे फेयर नोटबुक भी रख सकते हो, रफ नोटबुक तो साथ में रहनी ही चाहिए। जो भी चीजें लिखा रहा हूं उनको उतारते जाओ, देखना कैसे मैं आपका सारा रोटेशन घुमा देता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस अब शुरुआत करते हैं। ये सारी चीज लिख ली, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, जब सारे डिजिट्स का योग 3 से विभाजित होगा उस स्थिति में वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। साथ साथ नोट्स उतार लो, जो मैंने अभी बोला वो उतार लो। चलो ठीक है सर, क्या है ये चीज? क्या है ये चीज? पहले 3 वाला देख लेते हैं हम, ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो कोई भी नंबर है, यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आज तो मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, चीजें बता रहा हूं। अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहां पे मैं कुछ सोल्व करूंगा, तो वो जो भी यहां पे सोल्व करूंगा वो आपको टेलीग्राम पे हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स आप खुद बनाओ वो तो ठीक है साथ साथ, लेकिन आपको यहां पर भी मिल जाएंगे, बाद में भी आप बना सकते हो। तो रफ नोटबुक में चीजें करते जाओ, नोट्स जब मैं आपको ये चीजें दूं तो बना लेना। हाँ, अब हम चीजें पढ़ते हैं। देखो जैसे कि 1 3 9 2 3 1, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आप क्या करोगे? पूरी संख्या में भाग देके देखोगे। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, जो मैंने रूल बताया आपको कि जब सारे डिजिट्स के योग करने के बाद जो आता है योग, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 16 17 18 और 1 19। कितना आया यहाँ योग? 19।
क्या 19 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? जी नहीं सर, तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि ये संख्या क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी पूरी? तो आप बोलोगे सर इसमें तो लास्ट में 4 आ गया, ये तो 2 से विभाजित होगी, तो ये 3 से कैसे होगी? करके देखो क्या है, 2 और 1 3, 3 हो गया, 9 और 3 12, 12 और 15 17, और 17 और 4 21, यानी यहाँ पे टोटल कितना आया 21, और 21 में 3 का भाग जाता है, हाँ, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या किया, इनको योग कर करके देखा। अब और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखना 3 1 4 9 2 1। हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के सवालों को करेंगे तो पूरे को जोड़ के लिखना है, लेकिन मैं और भी शॉर्ट तरीका आपको दे रहा हूं। क्या करेंगे, जैसे ही 3 बनेगा काट देंगे, जैसे ये 3 बना काट दिया, ठीक है, ये 3 बन गया, 2 और 1 3, इसको काट दिया। यहां ये 9 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 9 भी कट जाएगा 3 से। अब यहां पर क्या बचा है, यहां पर देखो 4 और 1 5, 5 में नहीं जाता ना, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टाइप के मैं आपको कितने भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, कर दोगे, आंसर निकाल दोगे बस। तो इसी तरीके से हम चलते हैं आगे वाला। हमने आपको बता दिया 2 की पावर n का बता दिया, 3 का बता दिया। अब हम चलेंगे कहां पर, 9 के पावर पे, 9 पे चलेंगे। क्योंकि मैं 3 के साथ ही 9 क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं 3 के साथ ही 9 वाला क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोनों में सेम ही तरीके से करते हैं। वहां पर 3 होते ही काट रहे थे, यहां पर 9 होते ही काट देंगे। देखना, जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, when sum of all digits divisible by 9 then the number will be divisible by 9। अगर संख्या के सारे डिजिट्स का योग 9 है या फिर 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित होगी। देखना कैसे, जैसे 3 वाले में हमने किया, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 5 4 9 27, ये है। अब इसमें 3 का भाग दे, 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो एक तरीका तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को जोड़ लूं, फिर उसमें भाग दे के देख लूं। तो ये क्या हो गया, 5 और 4 9, 9 9 18, और 18 और 2 कितना हो गया 20, और ये 27, 27 में 9 का भाग जाता है, 9 3 27, यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी कितने से, 9 से। अब इसी संख्या को मैं फिर से लिख लेता हूं, 5 4 9 2 7, यही तो था। इसी संख्या को मैं फिर से लिख लेता हूं, और मैं एलिमिनेशन करते चल रहा हूं। कैसे, 9 बनते ही काट रहा हूं, जैसे 5 और 4 9 काट दिया, 9 काट दिया, 7 और 2 कितना होता है 9, तो काट दिया। मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। समझ आ रहा होगा ना? और एग्जाम्पल करेंगे तब समझोगे, और एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। देखना, आ जाओ फिर से करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं। चलो आ जाओ, मैं थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी हम करते हैं। आ जाओ आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्लियर दिखने के लिए मैं कुछ पैंतरा आजमा लेता हूं, अब दिख जाऊंगा क्लियर। ठीक है, अब ठीक है। ये अपना बैच है, जय घोष बैच है, इस पे मैं 2.0 लिखना भूल गया हूं। यह है अपना जय घोष 2.0। यहां से हम शंखनाद कर रहे हैं कि पूरे मैथ को कवर करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो अरिथमेटिक हो या फिर एडवांस मैथ हो, पूरी कवर करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से। जैसे आज मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, वैसे हर टॉपिक से पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, 9 की विभाजकता के नियम और 3 के दोनों के ही देख लेते हैं साथ साथ में। तुझे मैं और छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर ना हो। चलो थोड़ा सा और ऊपर चल लो, आ जाओ। मैं से कुछ संख्याएं लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ उनका आंसर निकालते जाना। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें मुझे चेक करना है पहले तो 3 का, फिर 9 का। अब ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, 9 से विभाजित है या नहीं। आगे क्या है, और संख्या लिख लेता हूं मैं।
ये संख्या है, इसको भी मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है या फिर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। शुरुआत करते हैं, 3 पे फोकस करते हैं। तो 3 के लिए क्या देखना, जैसे ही 3 बने या फिर 3 से कुछ कटे उसको काट दो वहीं पे। जैसे ये 9 है तो 3 3 9, ये कट गया ना पूरा। यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, बच गया कितना, 1 बच गया, 1 गया आगे, 1 3 और ये 1 और 2 कितने हो गए, 3, चलो कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 9, बच गया लास्ट में क्या, 1, यानी ये 3 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं इसमें, देखना ये था 9 7 2 9 1, पहला तरीका काटने वाला हमने देखा। दूसरा तरीका क्या देख रहे थे, इनको जोड़ लो, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 2 ये हो गया 28। क्या 28 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। क्या 28 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, तो मतलब ये 9 से भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। दूसरा तरीका, हम अगर सिर्फ 9 से ही चेक करते तो क्या करते, जैसे ही 9 बनता वैसे ही काट डालते। तो देखो 9 कट गया, 7 8 9 कट गया, 9 कट गया, लास्ट में बच गया कितना, 1 बच गया ना, यानी इसमें नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग, शेषफल कितना बच रहा है 1। इसी तरीके से हम चेक करेंगे किसको, इसको। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, सबको जोड़ने का तो फायदा नहीं है, सबको क्यों जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काटते चलेंगे। जैसे 3 3 9, ठीक है, बच गया कितना 7 8 9, ये भी कट गया, ठीक है। यहां पे 3 3 9, 3 3 9, ये भी कट गया। फिर यहां पे क्या हो गया, 2 5 और 2 कितने हो गए 7, नहीं कटा, 8 9, ये कट गया, कितने से कट गया, 3 से पूरा, 9 बनते ही कट रहा है। इसी तरीके से 9 से चेक करेंगे, इसी तरीके से 9 से चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, देखना 9 बनते ही काट दो, इस बार 9 बनते ही काट दो, 9 7 8 9 9 9 5 6 7 8 9, ये कट रहा है ना पूरा, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको। जब जोड़ोगे इनको तो ये था कितना, 9 2 7 9 9 2 5 2, इनको जोड़ के देखो, जोड़ के देखोगे तो देखना 9 2 11, 11 7 18, 18 और 9, 18 और 9 हो गए 27, 27 और 9 कितने हो गए 36, 37 38 39 40 45। तो 45 में 9 का भाग जाता है, 9 पंजे 45, 9 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। 3 का जाता है तो 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। ये हो गए 3 के और 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई मान लो इतना ही बेसिक से नहीं समझ पा रहा हो, अगर कोई ऐसा होगा जिसको बहुत और ज्यादा डीप में ये चीजें समझनी होगी, उसको भी समझाया जाएगा। क्योंकि पहली क्लास है, यहां पर चीजों में एक ही चीज में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के बच्चों पे फिर गलत इंप्रेशन जाएगा कि क्या एक ही एक चीज जा रही है। पहले मुझे आपको समझना होगा कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर आप 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो और नीचे कमेंट कर रहे हो ना कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, आपको जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा जब भी ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि यहां पर मैं जो चीजें समझाने वाला हूं वो कभी पुरानी नहीं होगी, चाहे आप कितने साल बाद आके देख लेना, ठीक है। आगे चलूं। हमने स्टार्टिंग में जब अपना चैनल शुरू हुआ था उस टाइम पे बैच लॉन्च किया था, विजय बैच, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअली हुआ क्या ना, उस टाइम पे अपने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, उस वजह से उस बैच में जो चीजें मैं समझाना चाह रहा था आपको वो नहीं समझा पाया। लेकिन अभी अपने 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, रोज नए बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, अपने अलग से बैच चलते हैं, उनमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो अब मैं वो सारी चीजें समझा सकता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं जिस हिसाब से बैच लेके चलना चाहता हूं वैसे चल सकता हूं। तो आप जुड़े रहिए बस लगातार। मैथ पे अगर मास्टरी करनी है तो नवाक्सी इंस्टीट्यूट के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। आ जाओ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब 5 वाले में भी 5 की पावर n काम करेगी। 5 वाले में भी हमें वही ध्यान रखना है कि 5 की पावर n वाले रूल से हम चलेंगे, कैसे, जैसे 2 की पावर n वाले में चले थे उस तरीके से, ठीक है सर। तो इसमें 5 हम क्या देखते हैं, 5 का भाग किस संख्या में जाएगा। 5 का भाग, जैसे मान लो यहां पर कुछ ऐसा है, जैसे ये वाली संख्या का तो कुछ भी है। अब इसके आगे एक में तो चलो मैं आपको डिटेल में ही समझा देता हूं कहां भाग के जाना है। अब इसमें मान लो लास्ट की डिजिट 5 हो,
0 आए या फिर कोई भी नंबर आए, ठीक है। हमें ये देखना है कि 5 की पावर n किस में काम आता है या फिर 5 का भाग किस में जा रहा है पूरा। तो हमें अभी से इसी वक्त से याद रख लेना है कि जब लास्ट डिजिट 5 या 0 हो उसी में 5 का भाग जाएगा पूरा पूरा। अगर लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। अब हमें क्या देखना है, 5 की पावर हम देखेंगे 1, 5 की पावर 1 यानी कि अंतिम डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। क्यों? क्योंकि हमें एक ही डिजिट देखना है, इसलिए मैं एक ही डिजिट की बात कर रहा हूं। अंतिम डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, उसमें 5 की पावर 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां पे 5 का तो हमें पता चल गया, लास्ट में उसके अलावा चाहे 1 हो, 3 हो, कुछ भी हो, 7 हो, 6 हो, 9 हो, उनमें नहीं जाएगा 5 का पूरा पूरा भाग। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के डिजिट या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, वो 10 का है ना, इसी तरीके से ये 5 का ये है। तो 5 की पावर 1 का तो समझ आता है। अब हम देखते हैं 5 की पावर n का, जैसे 2 की पावर n का देखा था ना, यानी कि 5 पे जितनी पावर है उतने ही डिजिट देख लेंगे। जैसे 5 की पावर 2 है 25, यानी हमें यहां पे क्या देखना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट में 25 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो उस पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। जैसे लास्ट के 2 डिजिट 45 है, तो 45 में 25 का पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब ये 5 की पावर 2 से डिविजिबल नहीं है। 40 में जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब ये 5 की पावर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं और एग्जांपल आपको ऐसे लिखा दूं कि 13950, क्या इसमें जाएगा 5 की पावर 2 का पूरा पूरा भाग? हाँ, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के जो दो डिजिट है वो है 50 यानी 50, और 50 में 5 की पावर 2 यानी कि 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये हो गई। अब ये हो गया कितना, 5 की पावर 3। तो यहां मैं क्या देख लूंगा, यहां मैं देख लूंगा 5 की पावर 3 में लास्ट के 3 डिजिट देख लूंगा। यहां पर मैं 5 की पावर n में क्या देखूंगा, लास्ट के n डिजिट में 5 की पावर n का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। किसी को अगर ये चीज नहीं समझ आ रही है और एग्जांपल्स देखने तो नीचे कमेंट कर देना। इस क्लास में मैं बहुत ज्यादा और ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिर ऐसे बच्चे तो बहुत कम होंगे जिनको इतना बेसिक भी नहीं आ रहा होगा। तो जो बच्चे जो नॉर्मल से भी होंगे उनको ये थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है ना। तो इसलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं समझा दूंगा, पहली क्लास है अभी तो हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। यहां से आपको पता चल गया होगा कि मैं बिल्कुल 0 से उठा के आगे ऊपर तक लेके चलूंगा, और ये बेसिक रोज भी नहीं चलने वाला, 1-2 दिन चलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आप भी रेगुलर क्लास के इंतजार में रहा करो। चलते हैं आगे। 5 की पावर n का हमें समझ आ गया। अब देखो यहां से क्या है, हमने क्या क्या देख लिया। यहां पर मैं इसको मिटा सकता हूं, इधर वाले को, ठीक है, ये मिटा सकता हूं। हमने अब तक क्या क्या देख लिया, हमने अब तक देख लिया 2 का देख लिया कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का देख लिया, ठीक है सर, 4 का भी देख लिया, 1 का तो सब में जाता ही है, 5 का भी देख लिया, 6 का नहीं देखा हमने, 6 का नहीं देखा, 7 का भी नहीं देखा, उसके अलावा हमने 8 का देख लिया और 9 का देख लिया, 10 का हमें पता ही है, 11 का नहीं देखा। बोलेंगे सर 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 रुको, थोड़ा बहुत रुको, आपने बोला कि हमने 4 का देख लिया, हमने 8 का देख लिया, कब दिखाया भाई 4 का और 8 का? अरे 2 की पावर 2 क्या था, 2 की पावर 3 क्या था, यही तो था। यानी जब 2 की पावर n हमने देख लिया, इसका मतलब हमने 4 भी देख लिया, 8 भी देख लिया, आगे 16 का भी देख लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीज क्लियर कर ली। 5 का हमने देख ही लिया क्योंकि 25 बहुत आगे आता है तो इस लाइन में हमने लिखा नहीं है। 10 का हमें पता ही है। बच गए कौन कौन से, ये 3 भाई बच गए, 7, 6 और 11, ठीक है। यानी इसके अलावा अब इतने हमने आज देखे हैं। आप थोड़े से बोर हो गए होंगे क्योंकि सेम ही चीज रिपीट हो रही है। ये भी बहुत इजी है, 11 वाला भी, 6 वाला भी, 7 वाला भी। इसमें भी थोड़ा सा अंतर निकाल के देखना, क्या देखना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, क्योंकि फिर डिविजिबिलिटी रूल इसी में फंसे रहोगे। कल वाली क्लास में इन तीनों को कवर कर लेंगे, ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा। आगे हम बढ़ते हैं कहां, फैक्टर एंड मल्टीपल्स में। 11 वाले में मैं आपको कुछ लिखाऊंगा भी जो याद करने वाला, वो कल की क्लास में टास्क देंगे ना,
ठीक है, अब हम आते हैं कहां, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। बचपन में चीजें पढ़ी है, फैक्टर्स भी पढ़े हैं, मल्टीपल्स भी पढ़े हैं। हमने क्यों पढ़ा था बचपन में, ताकि आगे जाके अपनी लाइफ में वो चीजें काम आ सके, इसलिए अब आपके काम आने वाली है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हो। तो आज मैं वो बचपन वाली चीजें आपको बता रहा हूं पहली क्लास में। बहुत लेवल की चीजें तो हम करेंगे ही। यहां पर हम दो चीजें देख रहे हैं, दो टर्म्स देख रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अपनी नोटबुक में लिख लो, जो मैं बोलता हूं पेपर पेन उसमें लिख लो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या चीजें हैं। अब फैक्टर को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। अब आपको समझ आ गया होगा गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब ऐसे खंड जिनको गुणा करने पे वो वाली संख्या आ जाए। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे 12 है, तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, यही होते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 3 गुणा 2 गुणा 2, ये 12 के गुणनखंड हो गए। लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वो होते हैं जो उस संख्या के टेबल में आते हो। जैसे हमने ये देखा 12, तो 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ठीक है। इस तरीके से 12 का टेबल में जो जो चीजें आती हैं वो हो जाएंगे मल्टीपल। 12 दहे 120, ये भी एक मल्टीपल है 12 का। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अंतर हो गया मल्टीपल और फैक्टर्स में। हम जब आगे चलेंगे, हम यहां से, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हम चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे, हम चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे। तो उसके लिए पहले ये बेसिक चीजें देखनी थी ना। ये जो अपना जय घोष बैच है, इसकी शुरुआत हो गई है, चीजें हमने समझना शुरू कर दी है। अब यहां पर इस बैच का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ में भी हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हम सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ, ठीक है। क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचते हुए अभी हम थोड़ा सा एचसीएफ देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास में बहुत डिटेल में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा है, एचसीएफ से जुड़ी कुछ बातें। एचसीएफ दी गई संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा होता है, ये चीज मैं समझाऊंगा, अभी अभी करवाने वाला हूं आपको। एचसीएफ दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं आपको 12 और 24 का एचसीएफ पूछ रहा हूं, तो ये 12 से भी बड़ा नहीं हो सकता, 24 से तो बात ही अलग है। यानी दोनों में से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता एचसीएफ, ठीक है सर। एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो पता ही है। दो अभाज्य गुणनखंड विधि बचपन में हमने देखी थी, ठीक है। भाग विधि भी पता होगा, आज उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं तो जो दो संख्याएं का गुणनफल है उसके बराबर ही आएगा हमेशा। समझ गए मेरी बात। अब देखो यहां पर ये सारी चीजें अब समझोगे आप जब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। आज मैं आपको एचसीएफ पे लेके चल रहा हूं। एचसीएफ की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, अंतर विधि और भाग विधि। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों विधियां ही आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा होगा कि वो उसका आंसर भाग विधि से ही निकलेगा या फिर गुणनखंड विधि से ही निकलेगा। तो इस तरीके से ये तीनों विधियां मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से हम चीजों को देख रहे हैं क्या, सबसे पहले देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद देखेंगे डिफरेंस मेथड और उसके बाद चलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सारी चीजें चलेंगी। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं और इनको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि की, जिसकी शुरुआत, जिसको हम पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको समझाऊंगा ये वाली चीज। चले फिर करते हैं शुरुआत। फाइंड द एचसीएफ फॉर 18 एंड 24। गुणनखंड विधि से करते हैं। आपको पता होगा ये रहा 18, ये रहा 24, इसका मैं निकाल लूं HCF। निकालो, पहले गुणनखंड निकालो, क्योंकि गुणनखंड विधि कर रहे हैं अपन लोग। क्या है, मैं कर लेता हूं कुछ भी, चलो सर इसका हो गया, इसको करते हैं। देख लिया। अब यहां पर हमें क्या देखना है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में से ऐसा फैक्टर देखना है जो हाईएस्ट है, ठीक है, जो दोनों में हाईएस्ट है। कैसे? देखो अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर 3 की पावर 2 आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर 3 की पावर 1 आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें देखना दोनों में कॉमन होना चाहिए सबसे बड़ा। अब देखो सबसे 2 की पावर 1 है, वो ज्यादा से ज्यादा है जो दोनों में कॉमन है, ये देखना है हमें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे बड़ी 2 की पावर 3 है उसको आंसर मान लेंगे। ऐसा नहीं, इसमें ये कंफ्यूजन होता है, बचपन में हमारे भी होता था, आपके भी होता था, अब आपको नहीं लगेगा तो आपके होगा। तो ये चीज क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर देखना है ज्यादा से ज्यादा बड़ा कौन सा है इन दोनों में कॉमन। तो यहां 2 की पावर 1 ही कॉमन है, क्योंकि 2 की पावर 3 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, इधर 2 की पावर 1 है और इनमें से एक जो 2 की पावर है वो हो गई। तो 2 का तो हो गया क्या, 2 की पावर 1। 3 में भी कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 ही कॉमन है, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। कौन सी विधि से निकाला है मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। दूसरा क्या है, दूसरी विधि मैंने आपको क्या बताई थी, चलो ये भाग विधि देखें। ठीक है सर, भाग विधि देखो, यानी 24 और 18 का देखना है तो 18 का भाग 24 में दे दो, 18 एकम 18 बच गया 6, ठीक है। अब इसका भाग दे दो 18 में, आगे 6 दूनी 12 36 18, जो लास्ट वाला होगा वही होगा क्या, मेरा HCF। ये हो गई भाग विधि। 2 विधियां मैंने बता दी, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, एक अंतर विधि। अंतर विधि से मैं निकालता हूं यहां पर, अंतर विधि से यहां पर निकालेंगे 18 और 24 का ही तो निकालना था। अंतर विधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दोनों का अंतर निकाल लूंगा मैं। 24 और 18 का अंतर निकाल लो, कितना आया दोनों का अंतर, दोनों का अंतर आया 6। अब इस सिचुएशन में या तो ये 6 ही आंसर होगा या फिर इसके फैक्टर्स आंसर होंगे, या तो ये 6 होगा या फिर अगर 6 नहीं होगा, अगर 6 नहीं होगा तो इसके फैक्टर्स आंसर होंगे। तो यहां पे अगर 6 नहीं होता, 6 का भाग दोनों में नहीं जाता, 36 18 6 चौके 24, तो फिर मैं जाता किसमें, फैक्टर्स में। यानी या तो उसका अंतर ही HCF होगा या फिर अंतर के फैक्टर्स होंगे वो इसके HCF होंगे। समझ आ रही है ये विधियां, मैं और डिटेल में समझाऊंगा, और डिटेल में समझाऊंगा। आज मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा सा, मैं आप तक पहुंच जाऊं, उसके बाद आगे की क्लासेज में और डिटेल में समझाऊंगा। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये जो मेरी पहली क्लास जाएगी उसके ऑडियंस कौन होंगे, आप कौन कौन बच्चे मुझसे जुड़ रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा आपसे, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करना और लगातार क्लासेस देखना भूलना मत। शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द HCF और 32 एंड 54। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखते हैं 32 और 54 है तो पहले 32 के फैक्टर निकाल लो, 54 के फैक्टर निकाल लो, जैसे मैंने पीछे निकाले थे वैसे निकाल लो, या फिर मैं अभी निकालता हूं। देखो कुछ भी सोच लो, इसके 2 फैक्टर 16 दूनी 32 होते हैं ना, ठीक है। अब 16 का टुकड़ा कर लो, 8 दूनी 16, चलो ठीक है। अब इस 8 के टुकड़े कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर ये 2 तो मैंने कर ही रखे हैं टुकड़े पहले, यानी 32 का मतलब हो गया कितना, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया। 54 का क्या करोगे, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूना 54 हो गए। 9 3 27 होता है, 9 3 27 होता है, तो चलो करते हैं इसको, 9 3 27 भी करते हैं। चलो 9 गुणा 3 गुणा 2, आगे फैक्टर क्या होंगे, 3 3 9, 3 2 हो गए फैक्टर्स। इसमें क्या है, 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1, दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही कॉमन है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। नहीं समझ आ रहा है तो अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये रहा। 32 दूने 64 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 32 हो गए, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 22, 22 का भाग 2 किसमें, 32 में, 32 में 2 गए तो 22, ये बच गया, नीचे बच गया कितना, 10, 10 का भाग 2 किसमें, 22 में। तो इस तरीके से जाओगे आप नीचे तो आपका आंसर आ जाएगा 2।
अब मैं आप ही नहीं, मैं भी बोर हो रहा हूँ इस चीज़ से। तो कल की क्लास में नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक चल रही है, आप नीचे कमेंट कर देना। मेरा पढ़ाने का अंदाज अगर आपको समझ आता है, पता चलता है, अच्छा लगता है, तो आगे और कंटिन्यू करेंगे। हंसी मजाक में, हंसते खेलते ही करेंगे। आज क्योंकि पहली क्लास है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपका क्या रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, जो कि कंटिन्यू रहेगी हमेशा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।